हेलो भाई, कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया। चलो, देखो हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी के साथ हम डील कर रहे थे। मेटलर्जी की कुछ क्लासेस हमने देखी थी। बेसिकली किसके साथ डील करती है मेटलर्जी? आपकी एक्सट्रैक्शन के साथ डील करती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। बेसिक आपने किया था। एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म आपने देखा था, जिसके अंदर आपने 2 स्टेप कर लिए थे। फर्स्ट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप आपका था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसके अंदर आपने फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ये सब आपने पढ़े थे, वो आपको पता। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें थर्ड स्टेप आपका पढ़ना है। थर्ड स्टेप के साथ आज हमें डील करना है। सो आपका जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं। थर्ड स्टेप करने हम क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू इट्स ऑक्साइड्स। कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू इट्स ऑक्साइड्स। देखो, ओर्स जो हमें मिलती हैं जनरली, वो या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलती हैं, या तो हमें सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलती हैं, या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं। इन सल्फाइड और इन कार्बोनेट को हमें चेंज करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑक्साइड्स के अंदर। इनको ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 2 टेक्निक यूज करते हैं। एक को बोलते हैं कैल्सिनेशन और एक को बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है? एक 2 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप ओर्स को किस में कन्वर्ट करोगे? ऑक्साइड्स के अंदर। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होगा? यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर्स इनटू देयर ऑक्साइड्स। रोस्टिंग किसके लिए यूज होगा? यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू देयर ऑक्साइड्स। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे? हीट करते हैं आपकी ओर को, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर की एब्सेंस के अंदर हम हीट करते हैं। बहुत ही लिमिटेड सप्लाई के अंदर हम हीट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम? इसके अंदर हम हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, वी कैन से ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, तो इसके साथ सीन क्या हुआ? देखो, सपोज अगर आपके पास कोई कार्बोनेट की ओर है, ये जब स्ट्रांगली हीट करोगे कार्बोनेट को, तो हमें पता है कार्बोनेट थर्मली स्टेबल रहते हैं, बट स्ट्रांगली हीट करने पे क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। साथ में क्या इवोल्व होती है आपकी? CO2 गैस। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। इधर की बात करें सल्फाइड, सपोज करो आपके पास लेड है, लेड की ओर है, लेड सल्फाइड, गैलिना जिसको हम बोलते हैं, गैलिना। देखो भाई, ओर्स के नाम आपको याद करने हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे उनके नाम से आपको ज़रूर याद होने चाहिए। बेसिक ओर्स है, डोलोमाइट है, इनकी सभी के आपके नाम याद होने चाहिए। इसको जब हीट करोगे गैलिना को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा? PbO। क्या बनाएगा? PbO अलोंग विद SO2। और SO2 का नेचर आपको पता है, कैसा नेचर इसका? सफोकेटिंग नेचर आपका है इसका। कैसा नेचर से वो करती है? ये सफोकेटिंग नेचर, ये आपका PbO। ठीक है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बोनेट और थी, किस में कन्वर्ट हो गई? ऑक्साइड के अंदर हो गई। तो यहाँ तक 2 चीज़ें हमने सीखी।
कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस हैं टू कन्वर्ट ओर इनटू देयर ऑक्साइड। कैल्सिनेशन यूज होगी फॉर कार्बोनेट और रोस्टिंग यूज होगी फॉर सल्फाइड ओर्स। कैल्सिनेशन के अंदर आपकी हम जो ऑक्सीजन है या फिर एयर है उसकी वो प्रोवाइड नहीं करवाते ना सॉरी, इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। वाइल इन केस ऑफ रोस्टिंग हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ओर की हीटिंग करते हैं। देखो जब ओर की हीटिंग करेंगे तो वहाँ पे CO2 गैस भी निकल रही है, SO2 गैस भी आपकी रिलीज हो रही है। ये गैस रिलीज होंगी तो गैस रिलीज होंगी, हमने एक चीज़ बेकिंग उसमें देखा था, बेकिंग पाउडर पड़ा था तो उस टाइम आपने देखा था कि केक को फल्फी बना देती है, गैस निकलती है। तो यहाँ भी जब आपकी गैस उन ओर्स को जब आप हीट करोगे तो जब ये गैस आपकी एस्केप आउट करेंगी तो वो जो ओर जो रहेगी आपकी वो क्या बन जाएगी, वो पोरस हो जाएगी। तो ओर जो है वो क्या हो जाएगी, ओर बिकम पोरस एज ए रिजल्ट ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की वजह से क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो, अब जब आप हीट करोगे तो हीट करने पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, और कैसी हो जाएगी, ड्राई, इवेपोरेट कर जाएगा। वाटर क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। दूसरा, जो आपका ऑर्गेनिक अगर इम्प्योरिटीज कोई प्रेजेंट रहेंगी, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उनको हीटिंग करोगे तो वो भी क्या कर जाएंगे, रिमूव कर जाएंगे CO2 + H2O। आपको पता है हाइड्रोकार्बन का कम्बेशन करोगे तो क्या बनाएगा, CO2 + H2O। तो आपकी जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगी, जो आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होंगी वो भी क्या कर जाएंगी, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के टाइम पे आपकी ओर से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आपकी बहुत बार क्या होता है कैल्सिनेशन के अंदर या फिर हम रोस्टिंग जब करते हैं, रोस्टिंग के अंदर जब हम एक्सेस एयर प्रोवाइड करते हैं तो ओर्स के अंदर कुछ नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। क्या रहता है, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज आपकी प्रेजेंट रहती हैं। उन नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज को जब आप, अगर ओर के अंदर नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज है, अगर आप रोस्टिंग कर रहे हो, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर आप हीट कर रहे हो ओर को, तो ये नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज जो हैं ये कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ वोलेटाइल कंपाउंड बनाएंगी और क्या कर जाएंगी, एस्केप हो जाएंगी। सपोज करो आपके पास फॉस्फोरस इम्प्योरिटी है, वो क्या बनाएगी, ऑक्सीजन के साथ P4O10, और ये क्या कर जाएगा, एस्केप आउट कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सल्फर है गैलिना में जो हम आपका मिलेगा वो क्या बनाएगा, SO2, ये रिमूव। तो ये सारे के सारे नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज हैं, वो कैसे रिमूव हो जाएंगी, वोलेटाइल होके क्या हो जाएंगी, एस्केप हो जाएंगी आपकी। तो आपकी जो और बनेगी वो क्या बनेगी, और जो आपको मिलेगी वो उसकी प्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी प्योरिटी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे दो टर्म यूज होंगी जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स एंड स्लैग। क्या होते हैं फ्लक्स एंड स्लैग, और ली आपने, और ली, और के अंदर आपके दो चीज़ें हैं, क्या, एक तो मेटल, एक इम्प्योरिटी। मेटल है और क्या आपकी इम्प्योरिटी। मेटल और इम्प्योरिटी, मेटल का तो हमें एक्सट्रैक्शन करना है, मेटल का क्या करना है, एक्सट्रैक्शन, और इम्प्योरिटी को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। हमने कंसेंट, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर हमने कंसंट्रेशन की थी, कंसंट्रेशन के अंदर हमने अनवांटेड लाइक सिलिका हो गया, सैंड हो गया, ऐसे इम्प्योरिटीज को क्या किया था, रिमूव किया था। ग्रेवल्स हो गई, कंसंट्रेशन में जस्ट जो अनवांटेड थी उनको हमने किया था। कुछ मेटल्स, अगर सपोज करो हमारे पास कॉपर की है या फिर आयरन की हमारे पास कोई और है, उसके अंदर कॉपर की इम्प्योरिटीज है, तो वो हमें कैसे रिमूव करेंगे, उस चीज़ के लिए भी हम आगे रिफाइनिंग भी देखेंगे और अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज तो जब आप रोस्टिंग करोगे तब आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी एज ए वोलेटाइल ऑक्साइड।
अभी देखो ये फ्लक्स और स्लैग दो चीज़ें होती हैं। फ्लक्स क्या होता है आपका? फ्लक्स जो है ये जो आपकी इम्प्योरिटी है, इस इम्प्योरिटी के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा। क्या करेगा? फ्लक्स एक सब्सटेंस होगा, लिख देता हूँ मैं, सब्सटेंस विच कंबाइन विद नॉन फ्यूजिबल मास। नॉन फ्यूजिबल का मतलब जो मेल्ट नहीं होता है, इजीली फ्यूज नहीं होता है, नॉन फ्यूजिबल मास के साथ क्या करेगा? कंबाइन विच कंबाइन विद नॉन फ्यूजिबल मास टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा भैया? टू फॉर्म ए फ्यूजिबल मास। फ्यूजिबल दैट मीन्स जो क्या हो जाएगा? मेल्ट आपका हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स सब वो सब्सटेंस होंगे और के अंदर जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं जो कैसे हैं? नॉन फ्यूजिबल सॉरी, उन नॉन फ्यूजिबल मास के साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक फ्यूजिबल मास के फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नॉन फ्यूजिबल जो मेल्ट नहीं हो रहा था, जब फ्लक्स आपने डाला तो वो इम्प्योरिटी इस फ्लक्स के साथ कंबाइन करेंगे और एक फ्यूजिबल मास बनाएंगे। ये जो फ्यूजिबल मास आपका बनेगा इसी को बोलते हैं स्लैग। स्लैग क्या है? बेसिकली आपका इम्प्योरिटीज प्लस फ्लक्स, इम्प्योरिटीज प्लस फ्लक्स। तो कई बार पूछ लेते हैं स्लैग क्या होता है। ये आपका क्या है? एक फ्यूजिबल मास है जो किससे मिलकर बना है? नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज प्लस आपका फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स जो आपका होता है ये टू टाइप्स का होता है। ये जो हम फ्लक्स यूज करते हैं ये बेसिकली टू टाइप के फ्लक्स हम यूज करते हैं। एक होता है आपका एसिडिक फ्लक्स, एक होता है आपका बेसिक फ्लक्स। दो टाइप के फ्लक्स आपको यूज करने हैं, एक एसिडिक फ्लक्स, एक बेसिक फ्लक्स। जैसा कि नाम बता रहे एसिडिक, दैट मीन्स जो किसके साथ कंबाइन करेगा? बेस के साथ। और बेस फ्लक्स किसके साथ कंबाइन होना है? इम्प्योरिटीज के साथ। तो ये क्या होगा? कब यूज करेंगे इसको? कंबाइन विद बेसिक इम्प्योरिटीज, बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन करेगा। बेसिक फ्लक्स किसके साथ कंबाइन करेगा? कंबाइन विद एसिडिक फ्लक्स। ये आपका किसके साथ कंबाइन करेगा? एसिडिक इम्प्योरिटीज फ्लक्स, इम्प्योरिटीज। सो अगर आपकी ओर के अंदर बेसिक इम्प्योरिटीज हैं तो आप क्या यूज करोगे? एसिडिक फ्लक्स। अगर ओर के अंदर एसिडिक इम्प्योरिटीज हैं तो आप कौन सा यूज करोगे? बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स के लिए हम एग्जांपल लेते हैं SiO2 सिलिका, और बेसिक के लिए कैल्शियम कार्बोनेट। ये जनरल हैं, आपको इनके ये याद रखने हैं कि कौन सा यूज होगा। SiO2 कहाँ यूज होता है? देखो, जब आपकी मेटलर्जी करते हैं हम कॉपर की, इन कॉपर मेटलर्जी करते हैं किसकी? कॉपर की। तो जो मेन इम्प्योरिटी जो होती है आपकी, वो मेन इम्प्योरिटी रहती है आपकी आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड है, और मेटल की ऑक्साइड हमें पता है कैसी होती हैं? बेसिक। सो ये इम्प्योरिटी कैसी आपकी? बेसिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। कैसा यूज करोगे फ्लक्स? एसिडिक। बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ करेंगे एसिडिक। FeO हमारे पास था जो कैसा है? बेसिक इम्प्योरिटी, उसके साथ आपका कंबाइन करवाएंगे SiO2 जो कैसा है आपका? एसिडिक फ्लक्स। दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या बनाएंगे? स्लैग। बेसिकली बनाएंगे FeSiO3। ये क्या बन गया आपका? स्लैग। तो ये आपकी बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन ही है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका बेस होता है। आपको पता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके बारे में हमने पढ़ा था। बेसिक प्रॉपर्टी वीक बेस होते हैं जनरली। तो देखो भाई कब यूज होंगे? जब आपकी एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रही। एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट कब रहती है? जब आप किसकी मेटलर्जी करते हो? इन आयरन मेटलर्जी। आयरन की मेटलर्जी में आपके यूज होंगे। आयरन की मेटलर्जी में क्या करेंगे हम? आयरन की मेटलर्जी के अंदर जो मेन आपका इम्प्योरिटी रहती है वो रहती है SiO2,
जो हमने अभी देखा था किस क्या होती है बेसिक नेचर की। यहाँ पे SiO2 कॉपर के अंदर SiO2 एज ए फ्लक्स यूज हो रहा है, यहाँ पे SiO2 एज ए इम्प्योरिटी यूज हो रही है। ये देख लेना भाई, ये चीज़ें आपके माइंड में बाद में कंफ्यूज हो जाओगी इस चीज़ों से। एसिडिक फ्लक्स अगर कॉपर की मेटलर्जी कर रहे हो आप, तो कॉपर के अंदर जो कॉपर की ओर मिलेगी उसके अंदर FeO आपका मिलेगा, और जो बेसिक नेचर का रहेगा तो आप एसिडिक फ्लक्स यूज करोगे SiO2। अगर आप आयरन की मेटलर्जी कर रहे हो, आयरन की मेटलर्जी के अंदर इम्प्योरिटी जो रहेगी वो रहेगी SiO2। तो यहाँ पे जो फ्लक्स यूज करेंगे वो बेसिक यूज करेंगे CO3। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा आपका क्या Ca। बेसिकली इसको जब आप हीट करोगे तो ये बनेगा CaSiO3 प्लस CO2। डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का पहले जब हीट करोगे तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका SiO2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा CaSiO3। ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन ऊपर लिख दी थी। तो ये आपका क्या है बेसिक फ्लक्स। तो अभी फंक्शन क्या हो गया, अभी कोई पूछे हमसे फंक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है। फंक्शन टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल मास इनटू फ्यूजिबल। सबसे पहला तो जो इसकी डेफिनेशन थी, इट कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल मास टू फ्यूजिबल मास करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। यही मेन इम्प्योरिटी है, सॉरी मेन फंक्शन है इसका। स्लैग का क्या है, देखो भाई ये जो स्लैग है इसकी जो डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लो। डेंसिटी लो होने की वजह से ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। आपके पास ये आपकी और थी, आपने जो मिक्स किया, तो सपोज करो ये और है, तो ये ऊपर जो रह जाएगा इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से जो ये नॉन इम्प्योरिटी थी, जो आपकी नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी थी, वो एक फ्यूजिबल मास बनाएंगी और ऊपर फ्लोट करेंगी, जिसको आप इजीली क्या कर पाओगे, रिमूव कर पाओगे। तो ये क्या है, ये लाइटर रहती है तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम। तो जब आप इसको रिमूव कर पाओगे, देखो भी जब ये आपकी लेयर बनेगी, जो एक मास की लेयर बनेगी स्लैग की, तो अब ये जो आपकी ओर है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। अब जो ओर है, जो ये आपकी ओर है, ये किसके कांटेक्ट में नहीं रहेगी, एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो जो मेटल यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहेगा, जो मेटल नीचे प्रेजेंट रहेगा, उसका एयर से कांटेक्ट नहीं होगा, तो उसके ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी, उसके ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो बेसिकली स्लैग क्या करता है, इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। जो आपका मेटल है जो यहाँ पे कैसा रहेगा, वो विशेष बात है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बिकॉज आपने हीट करते हो बहुत हाई टेम्परेचर पे, कार्बोनेट सल्फाइड को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो आपका जो ओर है मेटल है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो क्या है, ये लिक्विड मेटल रहेगा, ये आपका स्लैग रहेगा जो फ्लक्स और इम्प्योरिटी से मिलकर बना है। एयर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। सो स्लैग का फंक्शन क्या है, वो प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। फ्लक्स का क्या है, नॉन फ्यूजिबल मास को फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपकी कन्वर्जन था। दो प्रोसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस आज आपने पढ़ी हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल, किसकी मेटलर्जी में कहाँ यूज हो रहा है, एक दो इसके फंक्शन, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। प्रैक्टिस करो, इन मेथड्स को सीखो। मेटलर्जी में ऐसा नहीं है कि बहुत कंसेप्ट ऐसे हैं, नहीं, मेथड्स हैं। एक बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस के एक एक फंक्शन आपको, स्टेप को पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं।